सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं कहानी का दूसरा पार्ट लाया हूँ, चलिए सुनते हैं। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। प्रांजल की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी उंगलियां अब भी खून की किताब पर थीं, लेकिन अब उसे छूने में भी डर लग रहा था। उसकी कलाई पर बना निशान और गहरा हो गया था, जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से उसे गुदवा दिया हो। उसने धीरे से अपनी कलाई को सहलाया और मन ही मन सोचा, मैंने यहाँ क्या कर दिया। तभी कुछ अलग लगा और हवा में फिर वही आवाज गूंजी, तुमने पहला सौदा कर लिया है प्रांजल, अब पीछे नहीं हट सकते। कमरे की दीवारों पर परछाइयां लहरा रही थीं। ये किसी इंसान जैसी नहीं थीं। वो लंबी अजीब आकृतियों में बदल रही थीं, जैसे कोई छाया खुद से जीवित हो गई हो। प्रांजल ने रहस्यमय किताब को बंद करने की लगातार कोशिश की, लेकिन पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। तभी उसकी नजर एक नई इबारत पर गई। अगला संकेत खिड़की के उस पार है। प्रांजल ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन बीच बीच में उसे कोई हलचल महसूस हो रही थी। क्या कोई बाहर है? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो डर रहा था और उसके बाद हिम्मत करके उसने खिड़की खोली। तभी ठंडी हवा उसके चेहरे से प्यार से टकरा रही थी, लेकिन उस हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। तभी उसे गली के कोने में एक आकृति दिखी, रहस्यमयी अजनबी। वह आकृति एक लंबा आदमी था, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो खुद रोशनी का स्रोत हो। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, वह आदमी धीमी सुर में बोला। प्रांजल चौंक गया। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा। उसकी परछाई असली शरीर से ज्यादा लंबी थी। प्रांजल की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरे दादाजी, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? वह आदमी एक पल के लिए रुका था, फिर बोला, क्योंकि मैं वही हूँ। 30:05 2:33 बजे जैकी रावत वही हूँ जो इस किताब का असली रक्षक था। किताब का दूसरा सौदा है। प्रांजल की नजर किताब पर पड़ी। अब उसके अगले पन्ने पर कुछ नया लिखा था। दूसरा सौदा, अंधेरे का पहला कदम। अचानक उसकी कलाई का निशान और ज्यादा जलने लगा। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी परछाई अब दीवारों पर रेंगने लगी थी, जैसे वो जिंदा हो। प्रांजल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे भागना चाहिए या रुकना चाहिए, लेकिन एक बात पक्की थी, अब वो इस रहस्य के बहुत अंदर तक आ चुका था। छाया की चेतावनी। उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला और प्रांजल की तरफ उछाल दिया। इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हें उस चीज से बचाएगा जिससे तुमने जगा दिया है। मैंने क्या जगा दिया? प्रांजल ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, जो इस किताब में सो रहा था अब वो जाग चुका है और वो तुम्हें ढूंढने आ रहा है। तभी पास की गली में एक अजीब सी गुर्राहट गूंजी। प्रांजल ने खिड़की से झांक कर देखा। एक अधेरा जीव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। रहस्य, अंधेरे का आगमन। वह जीव अचानक प्रांजल की खिड़की तक पहुंच गया। इसका क्या करूं? उसने चीख कर पूछा। रहस्यमयी आदमी ने जवाब दिया, इसका इस्तेमाल करो इससे पहले कि वह तुम्हें छू ले। प्रांजल ने झट से ताबीज को पकड़ा। अंधेरा जीव जोर से चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं मरा था। उसकी लाल आंखें अब भी चमक रही थीं और उसकी परछाई धीरे धीरे दीवारों पर फैल रही थी। अब तुम्हें चुनना होगा, भागो या इस लड़ाई का सामना करो। प्रांजल ने गहरी सांस ली। अब वो जान चुका था कि ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं थी, इसमें कुछ तो अलग है। ये एक शब्द था। क्या करेगा अब प्रांजल? अब आगे क्या होगा? क्या प्रांजल इस रहस्यमयी अजनबी पर भरोसा करेगा? कौन था वह अंधेरा जीव और इस किताब की असली ताकत जानने के लिए सुने अगला अध्याय। स्टोरी प्रेज ब्लड की का लिस्ट लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।